हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए दोस्तों, आज हो गया है 29 अक्टूबर 2020 और 29 अक्टूबर की हम करंट अफेयर आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम एक्सप्लेन के तौर पर भी समझेंगे। जैसे कि दोस्तों आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत ने किस देश के साथ 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल दिसंबर 2020 तक पूरा करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के साथ ये पुल पूरा करने की घोषणा की है। वह देश है आपका बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसने परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत एवं नृत्य का राष्ट्रीय पर्व आयोजित किया है। ठीक है दोस्तों, यह जो किया है यह आपका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आयोजित किया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। HDFC बैंक के नए MD व CEO कौन बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी HDFC बैंक है उसके जो नए MD और CEO बने हैं वह शशिधर जगदीशन बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात राज्य में स्थित इस्कॉन संगठन के अध्यक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, वे थे आपके जसो जसोम तिनंदन दास, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य में प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, वह कौन सा राज्य है। वह राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने यह निर्णय लिया है। वर्ष 2020 से 25 के गिद्ध संरक्षण एक्शन प्लान के तहत कितने राज्यों में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पांच राज्य है आपके जिनमें गिद्ध संरक्षण के उनके संरक्षण के लिए जो प्रजनन केंद्र है वे स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IPL 2020 से बाहर होने वाली पहली टीम कौन बनी है। ठीक है दोस्तों, IPL 2020 से जो बाहर होने वाली पहली टीम बनी है वे आपकी चेन्नई सुपर किंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक राज्य ने भाग्य लक्ष्मी बैंक की मतलब भाग्य लक्ष्मी जो एक योजना है उसकी शुरुआत की है। वह राज्य आपका कर्नाटक कर्नाटक राज्य ने इसकी शुरुआत की है दोस्तों। किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में पहली बार जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना है यानी ESIC। ठीक है दोस्तों, जो कर्मचारी बीमा योजना है उसकी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में पहली बार हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस बैंक में भुगतान प्रणाली परिचालकों द्वारा भुगतान PSO लेन देन यानी पॉइंट ऑफ सेल लेन देन के लिए नया प्रोप्राइटी QR कोड शुरू करने पर रोक लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो वह कौन सी बैंक है। तो वह बैंक है आपकी RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के अवसर पर PM मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का सचिव चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो वह अजय कुमार भल्ला को चुना गया है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अर्जुन मुंडा ने जनजाति कल्याण के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने 2 केंद्र लॉन्च किए हैं, जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोटा और आर्ट ऑफ लिविंग यानी एओल उत्कृष्टता केंद्र, ये 2 केंद्र उन्होंने स्थापित किए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका किया जाएगा ये इंदौर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में किस अभिनेता ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। अगला, किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने क्लाउड संचार मंच लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, एयरटेल है जिनने ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर को अपना कौन सा इन्फेंट्री दिवस मनाया है। ठीक है दोस्तों, 74वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस है दोस्तों आपका 28 अक्टूबर को मनाया गया। नरेश कनोडिया का निधन हुआ है, वह एक परिचित क्या थे। ठीक है दोस्तों, नरेश कनोडिया का निधन हुआ है, वह एक परिचित क्या थे, वे एक अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने रियल एस्टेट उद्योग के लिए टेंट एक्वेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है आपका विप्रो ने इसका उद्घाटन यानी लॉन्च किया है इसको। ठीक है, सॉल्यूशन जो है इसका लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासा और इसरो ने किस वर्ष तक निसार यानी NISAR सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने 10 वर्ष 2022 तक ये घोषणा की है, सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है 2022 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने बन्नी उत्सव त्यौहार मनाया है। ठीक है दोस्तों, ये त्यौहार है वे आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है।
हीरो मोटरकॉर्प ने भारतीय बाजार के लिए किस मोटरसाइकिल कंपनी के साथ समझौता किया है? ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने इसे समझौता किया है, ये हार्ले डिविड डिविडसन के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस स्पेस एजेंसी के सोफिया विमान के चंद्रमा की सतह पर पानी की पुष्टि की? ठीक है दोस्तों, यानी किसने की पानी की पुष्टि? वह आपकी नासा ने की है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किसने तमिलनाडु राज्य में वीओ चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट की डायरेक्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये क्या है आपका मनमुख मदारिया ने इसका उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस बैंक के एमडी और सीईओ आदित्य पुरी ने रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के जो आपके एमडी और सीईओ है, उन्होंने, जो आपके आदित्य पुरीनाथ है, उन्होंने एचडीएफसी बैंक के थे, उन्होंने रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन हमारा, बोलीविया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है दोस्तों, बोलीविया जो देश है उसके जो नए राष्ट्रपति बने हैं वह लुइस एर्से बने हैं। आइए दोस्तों इनमें से कुछ क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन के तौर पर भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, शशिधर जगदीश बने हैं, यानी जो आपके एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ और एमडी बने हैं वह आपके शशिधर जगदीश चंद्र बने हैं। एचडीएफसी बैंक के रूप में नए एमडी और सीईओ को शशिधर रूप में बनाया गया है। शशिधर जगदीश को वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी की सेनावर्ती के बाद नामित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आदित्य पुरी ने क्या किया, आदित्य पुरी ने रिटायरमेंट करने की घोषणा की है और उनके स्थान पर शशिधर जगदीश चंद्र को वर्तमान में एमडी और सीईओ बनाया जाएगा। शशिधर वर्ष 2095 से, यानी 1995 से एचडीएफसी बैंक का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, और उन्हें लगभग 30 वर्ष से अधिक समय से बैंकिंग, वित्त एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान एवं अनुभव भी है। ठीक है दोस्तों, यानी उन्हें 30 वर्ष से वे काम कर रहे हैं बैंकिंग में, वित्त अर्थशास्त्र, और उन्हें उनका ज्ञान भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अर्जुन मुंडा ने जनजातियों के कल्याण के लिए शुरू किए तो उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है दोस्तों, यानी उन्होंने उत्कृष्टता केंद्र किया है दो, उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजाति कल्याण के लिए जनजाति मामलों के मंत्रालय मोटा और आर्ट ऑफ लिविंग AOL नाम 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें से एक तो आपका महाराष्ट्र में है दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जिले में स्थित खेती पर आदिवासी किसानों को प्रशिक्षित करेगा, और जबकि दूसरा जो है आपका, वह आपका केंद्रीय 30 ग्राम पंचायतों और झारखंड के 150 गांवों को कवर करने वाले 5 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला फेनी पुल दिसंबर 2020 तक बनेगा, यानी भारत को और पाकिस्तान को जो जोड़ने वाला जो पुल है वह दिसंबर 2020 तक बन जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में कुछ। भारत के सबरक और बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच दोनों देशों को जोड़ने वाला फेनी पुल वर्ष 2020 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले इस पुल की लंबाई 1.8 किलोमीटर है, जिस पर जो कुल खर्चा है वह 129 करोड़ रुपए की लागत का खर्च की गई है। इसके बारे में और बात कर लेते हैं। इस पुल की जो मोटाई है दोस्तों, इस पुल की मदद से चट्टोग्राम और कोलकाता बंदरगाह के माल परिवहन में आसानी होगी। इसी के साथ सुब्बुन में एकीकृत चेक पोस्ट भी बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, लुइस एर्स बने बोलीविया देश के नए राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, यानी लुइस एर्स बने हैं बोलीविया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। वर्ष 2020 में बोलीविया आम चुनाव में लुइस एर्स ने शानदार जीत दर्ज कर देश के नए राष्ट्रपति के रूप में खुद को नामित किया है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने खुद को नामित कर लिया है। लुइस एर्स ने 55.1% वोट हासिल किए, जिसके बाद नवंबर 2020 से वह देश के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, यानी नवंबर से वे राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, वे आपके नवंबर से संभालेंगे। लुइस एर्स की बोलीविया देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनाइस एंजेल की जगह, यानी जो पूर्व पहले राष्ट्रपति थे वे आपके जिनाइन एंजेल थे। ठीक है, और उनकी जगह अब जो आए हैं वे आए हैं आपके, ठीक है दोस्तों, लुइस एर्स से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भाग्य लक्ष्मी योजना, यानी भाग्य लक्ष्मी योजना दोस्तों ये कर्नाटक राज्य ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इस योजना को, इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों, ये किस आधार पर है। कर्नाटक राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भाग्य लक्ष्मी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देना है और लड़कियों के अनुपात में सुधार लाना रखा गया है। ठीक है दोस्तों,
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बेटी के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने शुरू की पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना। ठीक है दोस्तों, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसको पहली बार अरुणाचल राज्य ने लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा यानी ESI के विस्तार की करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने ESI योजना के तहत पापुम पारे जिले को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। ESI अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए कोई फिजिकल दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। इन कारखानों में काम करने वाले 21,000 यानी प्रति माह कमाने वाले कर्मचारी ESI योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर को मनाया अपना 74वां इन्फेंट्री डे। ठीक है दोस्तों, यानी भारतीय सेना ने मनाया है, ठीक है, अपना 74वां इन्फेंट्री डे मनाया है। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ने उत्तरी कमान जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अपना 74वां इन्फेंट्री डे ध्रुव शहीद स्मारक में आयोजित किया है। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1947 में जम्मू कश्मीर राज्य पर पाकिस्तानी आक्रमण को विफल करने एवं भारतीय सेना को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना द्वारा राष्ट्रीय सम्मान एवं अखंडता की रक्षा के लिए गए सर्वोच्च बलिदानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसरो नासा के साथ मिलकर वर्ष 2022 में करेगा निसार सैटेलाइट लॉन्च। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। इसरो ने नासा के साथ मिलकर वर्ष 2022 तक निसार सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। दोनों देशों में भारत अमेरिका अंतरिक्ष वार्ता को जारी रखने के इरादे के साथ संभावित अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए क्षेत्र में चर्चा के लिए समझौता किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने निसार उपग्रह का पूरा नाम नासा इसरो स्थैटिक एपर्चर रडार रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नासा स्पेस एजेंसी के सोफिया विमान ने की चंद्रमा की सतह पर पानी होने की पुष्टि। ठीक है, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं दोस्तों। यानी स्पेस एजेंसी नासा के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर पानी होने की पुष्टि की है। इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के नासा के स्ट्रेटोस्फेरिक वेधशाला ने मिशन के तहत चंद्रमा पर पहली बार सूरज की सतह से पानी की पुष्टि की थी। इस स्थान के डेटा से 100 से 412 भागों प्रति मिलियन की सांद्रता में पानी का पता चलता है। लगभग 12 औंस पानी की बोतल के बराबर चंद्र सतह पर फैली मिट्टी के घन मीटर में फंस गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दुबई शहर में स्थापित किया गया दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन। ठीक है, यानी दुबई शहर में जो स्थापित किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन दुबई शहर में स्थापित किया गया है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। दुबई शहर में फाउंडेशन ने दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन स्थापित कर लिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो कि 1335 वर्ग मीटर समुद्री जल क्षेत्र में फैला है। पाम फाउंडेशन में 3000 से अधिक LED लाइट्स और 7500 नोजल हैं। ठीक है दोस्तों, यह हवा में 105 मीटर तक पानी को शूट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यह 105 मीटर तक हवा में पानी को शूट कर सकता है। फुवारा फार्म जेमिराह पर द पॉइंट में स्थित है। इससे पहले दक्षिण कोरिया, ठीक है दोस्तों, यानी इससे पहले जो दक्षिण कोरिया में था बानपो नाम से मूनलाइट रेनबो फाउंटेन दुनिया का सबसे बड़ा फुवारा था। और अब्जा जो हो गया है वह अब्जा हो गया है दोस्तों दुबई में, जो दुबई शहर में स्थापित किया गया है वह अब्जा सबसे बड़ा हो गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।